चौथी विधि। किसी साफ सुथरे एकांत कमरे में जिसकी दीवार चूने से पुती हुई हो, रात्रि के समय मीठे तेल का एक दीपक जलाकर उसे ऐसी जगह रख दें खड़े होते समय उसका प्रकाश से अपनी छाया दिखाई दे। कमरे में अपना मुंह उत्तर की ओर तथा पीठ दक्षिण दिशा की ओर रखकर खड़े होना चाहिए। उपरोक्त विधि से खड़े होने पर शरीर की छाया की गर्दन पर टिकटिकी बांधकर लगातार देखना आरंभ करें और अपने मन में ये विचार दृढ़ कर लें कि छाया पुरुष अब प्रकट हुआ ही चाहता है। दृष्टि जमाने के साथ ही ओम छाया पुरुषाय नमः इस मंत्र का 2500 बार उच्चारण करना चाहिए। उपरोक्त अभ्यास तक नित्य करना चाहिए। 7 दिन के अभ्यास के बाद छाया पुरुष के शरीर का कोई अंग मस्तिष्क तथा धड़ दिखाई देना आरंभ हो जाता है तथा 40 दिन के अभ्यास पूरे हो जाने पर वह अपनी पूरी शक्ल में प्रत्यक्ष हो जाता है। अब छाया पुरुष के शरीर का कोई अंग उसकी घुंघरीली शक्ल अथवा प्रत्यक्ष शरीर दिखाई देने लगे, उस समय साधक को किसी की भी तरह से घबराना नहीं चाहिए। घबरा जाने वाला साधक मुंह से कोई बात नहीं निकल पाती, अतः उसका समस्त साधना व्यर्थ हो जाती है। परंतु छाया पुरुष के प्रकट होने पर साधक को चाहिए कि वह अपनी बहादुरी के साथ उससे इस प्रकार कहे कि तुम मेरी आज्ञाकारी हो, अतः तुम मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए। इन शब्दों को सुनकर छाया पुरुष कुछ शर्तें तय करना चाहेगा। जो शर्तें उचित जान पड़े उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और जो अनुचित प्रतीत हों उन्हें मानने के लिए इनकार कर देना चाहिए। इस प्रकार मध्यम मार्ग अपनाकर किसी प्रकार समझौते कर लेना चाहिए। शर्त तय हो जाने पर तथा समझौता हो जाने के बाद छाया पुरुष साधक को आज्ञा अनुसार हो जाएगा और उसके आदेशों का पालन करता रहेगा।